गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12th क्लास के लिए आपका चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आइए आज टॉपिक करते हैं। हेडिंग है आपकी किलोवाट ओवर। देखो किलोवाट ओवर क्या होता है, आपने 10th में भी ये टॉपिक पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था वहाँ पे, तो आपने पढ़ा था किलोवाट ओवर, है ना। तो वहाँ पे उसी चीज़ को रिपीट करना है बस, ठीक है। तो किलोवाट ओवर, तो आप जानते हैं किलोवाट ओवर क्या होता है। आपने नॉर्मल भाषा में यूनिट सुना है। यूनिट जो घरों में बिजली होती है ना, घरों में, विद्यालयों में, कारखानों में, इन जगह, यानी जो यूनिट आप कहते हैं वो क्या होता है, एक यूनिट है। यूनिट यानी एक मात्रक है, एक मापन का एक कॉमर्शियल तरीका है। देखो आप देख सकते हो, किलोवाट ओवर इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट तो आपको पता है वैसे क्या होती है, जूल होती है। लेकिन जब आप व्यावसायिक रूप से, कॉमर्शियल रूप से बिजली बेचते हैं, है ना, सरकार बेचती है, तो जूल में नहीं नापा जाता है बिजली को, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बल्कि किस में नापा जाता है, किलोवाट ओवर में नापा जाता है। और इसे आप साधारण भाषा में क्या कहते हैं, इसे आप साधारण भाषा में यूनिट कहते हैं। तो लिखा हुआ है किलोवाट ओवर इज़ द कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है ना। इस यूनिट और इस यूनिट में अंतर है। ये यूनिट क्या है, ये यूनिट नाम है, केवल सामान्य नाम है ना, जिसे आप कहते हैं कितने यूनिट बिल आया है ना, ऐसे। और ये यूनिट क्या है, ये तो आपका मात्रक है जिसमें आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, मापते हो। तो किलोवाट ओवर क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है। किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। यानी कॉमर्शियल का क्या मीन्स होता है, जब बिजनेस के केस में आप बात करते हैं, जब व्यापार के, है ना, व्यवसाय के केस में आप बात करते हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कौन सा मात्रक, कौन सी यूनिट यूज करते हैं, किलोवाट ओवर। और इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं यूनिट, ठीक है ना। आपको याद आ रहा होगा 10th क्लास का, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन बन सकती है। आप देखोगे किलो वाट ओवर, किलो आप जानते हैं, ठीक है ना। किलो क्या होता है, 1000 होता है। और वोट क्या होता है, आप जानते हैं वोट क्या होता है, वोट होता है पावर की यूनिट। पावर पढ़ा था ना अभी इससे लास्ट टॉपिक, तो पावर की यूनिट को आप वोट कहते हैं, ठीक है। और ओवर, ओवर तो आप कहते हैं घंटे को, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, यानी 1 घंटे में कितनी मिनट सेकंड्स होती हैं, 3600 सेकंड, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है इसी के आधार पर, यानी एक बार मैं आपको हिंदी में बता दूँ इसकी डेफिनेशन। देखो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है आपके पास, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है। यानी कोई एक आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है ना, बह रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, यदि 1 घंटे तक, है ना, 1 घंटे तक जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक शर्त है, जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 किलोवाट। देखो किलोवाट आ रहा है ना, तो किलोवाट का क्या मीन्स है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी पावर तो होनी चाहिए 1 किलोवाट। तब यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब 1 घंटे तक उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से जो एनर्जी खर्च होती है, उस एनर्जी को आप क्या कहते हैं, किलोवाट ओवर। देखो लिखा हुआ है, ये तो समझाने की बात थी केवल, तो लिखा हुआ है 1 किलोवाट इज़ दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी 1 किलोवाट जो है ना, 1 किलोवाट ओवर वो अमाउंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की विच इज़ कंज्यूम्ड इन एनी सर्किट, जो किसी सर्किट में खर्च होती है इन 1 ओवर, 1 घंटे में, है ना। और साथ में शर्त मैंने आपको बताई है, वाइल माने जबकि, द इलेक्ट्रिकल पावर, जबकि इलेक्ट्रिकल पावर जो है सर्किट की वो कितनी होनी चाहिए, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट लिखा है, तो 1 किलोवाट तो पावर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, और 1 ओवर हो जाएगा, यानी 1 घंटे तक, ठीक है ना, 1 घंटे तक जो भी एनर्जी खर्च होगी उस एनर्जी को आप क्या कहते हैं, 1 किलोवाट ओवर। तो देखो सो लिखा हुआ है, 1 किलोवाट ओवर इज इक्वल्स टू, देखो किलो को आप बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोवाट था वोट में बदल गया, तो 1 किलोवाट को आपने किस में बदल दिया, 1000 वोट में। और देखो ओवर को आप बदल दो सेकंड में, तो मैंने बताया 1 ओवर में कितनी सेकंड्स होती हैं, ठीक है ना, 3600 यानी 3600। तो आप देखोगे इसे 1 किलोवाट ओवर शॉर्ट में लिख लिया, और ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, वोट और सेकंड एक साथ लिख लो, वोट और सेकंड दोनों मिलके क्या बन जाता है, जूल बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि W इज इक्वल्स टू P इंटू टी होता है ना भाई, P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी होता है, तो वहाँ से वोट इंटू सेकंड क्या बन जाएगा, जूल। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो 1 किलोवाट ओवर आपका कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।